दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे मित्रों। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के सीरीज में अगला लेक्चर हम जिस पर बात करने वाले हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों, कि वास्तव में कि इसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके संबंध में हम दोस्तों बात करेंगे और इनके उस अधिवेशन में क्या प्रमुख कार्य हुए थे उसके संबंध में हम बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा दोस्तों, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के संबंध में। दोस्तों, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत में यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के उसको जरूर देखें दोस्तों। अब आज हम बताते हैं दोस्तों तड़ित चालक का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय महोदय ने दिया था दोस्तों, और उन्हें ही लाला लाजपत राय महोदय को ही सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने ही उस सिद्धांत को लाया था। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे तड़ित चालक सिद्धांत के संबंध में मित्रों। तड़ित चालक सिद्धांत के प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले महोदय होते हैं। उनका कहना होता है दोस्तों, इस सिद्धांत के तहत वो कहते हैं कि जो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम महोदय थे, वह मीन्स भारतीय नेताओं का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनका प्रयोग होता है और उनका प्रयोग भारतीय नेता एक संगठन के तहत करते हैं, या यूं कहें तो कांग्रेस के तहत उनका प्रयोग होता है। किसका? A.O. ह्यूम का। कैसे होता है दोस्तों? उनका कहना है, गोपाल कृष्ण गोखले महोदय का कहना है कि वो कहते हैं कि चूंकि A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे और वह रिटायर्ड हो चुके थे दोस्तों, वह सेवानिवृत्त अधिकारी थे और भारतीय नेताओं के माइंड में ये कहीं ना कहीं था, यदि हम A.O. ह्यूम को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ब्रिटिश वायसराय हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि इस संगठन में एक अंग्रेज अधिकारी है जो सेवानिवृत्त है। इस कारण जो ब्रिटिशों द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते थे भारतीय, उसमें एक कमी आएगी और इसमें एक नरम बर्ताव किया जाएगा भारतीयों पर। तो यह एक तड़ित चालक सिद्धांत था दोस्तों, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने प्रतिपादित किया था। और हम बात करें दोस्तों, अब हम प्रथम अधिवेशन की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों। बॉम्बे के गोकुल तेजपाल सिंह इंटर कॉलेज में होता है दोस्तों इसकी स्थापना। और वही जिस समय, जिस दिन या जिस डेट को स्थापना होते वही इसका प्रथम अधिवेशन होता है मित्रों। और प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885 ईस्वी में कहां पर होता है दोस्तों? बंबई के गोकुल तेजपाल सिंह इंटर कॉलेज में होता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी होते हैं दोस्तों, ठीक है। सचिव होते हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम मीन्स एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आपको हम पिछले लेक्चर में बताए हैं मित्रों। इसके सचिव होते हैं और ये जो सचिव हैं ये प्रथम दिवस से लेकर मीन्स 1885 से लेकर लगातार 1906 तक ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सचिव हो रहते हैं कांग्रेस के मित्रों। और 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव रहते हैं और इनका 1912 में देहांत हो जाता है मित्रों। अब हम बात करते हैं सदस्य इसमें कितने थे। सदस्य मीन्स जब प्रथम अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं मित्रों? 72 सदस्य होते हैं। और उस 72 सदस्यों में मैक्सिमम वकील, नेता और पत्रकार होते हैं दोस्तों। उसमें अधिकतम कौन होते हैं? वकील, नेता और पत्रकार होते हैं दोस्तों। और ये जो 72 सदस्य होते हैं दोस्तों, यह जो 72 सदस्य होते हैं, इनमें से भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संख्या में सदस्य होते हैं दोस्तों। जैसे मित्रों, बॉम्बे से 38 सदस्य होते हैं,
बॉम्बे से कितने सदस्य होते हैं? 38 सदस्य होते हैं। और मद्रास से 21 सदस्य होते हैं मित्रों। मद्रास से 21 सदस्य होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से 7 सदस्य होते हैं। बंगाल से 3 सदस्य होते हैं तथा पंजाब से भी 3 सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिसमें नेता, पत्रकार और वकील सम्मिलित होते हैं मित्रों। इस अधिवेशन में भारत में आईसीएस परीक्षा की भी मांग की। इस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में भारतीयों द्वारा यह मांग किया गया कि जो आईसीएस की परीक्षा होनी चाहिए या भारत मीन्स लंदन के साथ साथ या भारत में भी आयोजित होनी चाहिए दोस्तों। और उसी में कहा गया कि इसकी जो एज है, जो आईसीएस की परीक्षा की जो मीन्स इसकी योग्यता है, उसमें जो एज का मानक रखा गया है 19 से बढ़ा करके 23 किया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसमें मांग था। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों द्वितीय अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके संबंध में, और वहीं से प्रथम अधिवेशन की शुरुआत होती है। द्वितीय अधिवेशन दोस्तों, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है वह कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों। कुछ ही वर्ष ऐसे हैं जिसमें नहीं होता है, नहीं तो लगातार अधिवेशन होता रहता है दोस्तों। और यह अधिवेशन वर्ष के अंत में मात्र 3 दिन होता है दोस्तों। कितना होता है? मात्र 3 दिन होता है। मई दिसंबर में यहाँ 3 दिन होता है। इसी 3 दिन को लेकर के अश्विनी कुमार दत्त महोदय ने कहा, अश्विनी कुमार दत्त इतिहासकार हैं, अश्विनी कुमार दत्त महोदय ने कहा कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 दिवसीय सम्मेलन होता है वह एक 3 दिनी तमाशा है। किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था महोदय। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो उसमें आया हुआ प्रश्न है कि अश्विनी कुमार दत्त महोदय ने कांग्रेस के अधिवेशन को कहा कि यह 3 दिनी तमाशा है। ठीक है दोस्तों, तो हम द्वितीय अधिवेशन की बात कर रहे हैं मित्रों। द्वितीय अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में होता है। ठीक है, स्थान कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। पहला कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। दूसरा कहाँ होता है दोस्तों? कोलकाता में होता है। अध्यक्ष कौन होता है इसमें? दादा भाई नौरोजी होते हैं दोस्तों। अध्यक्ष कौन होता है? दादा भाई नौरोजी होते हैं। और पहले वाले में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य 434 सदस्य होते हैं। पहले वाले में कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। और 72 सदस्य में कहां से मीन्स किस क्षेत्र से कितने थे वो आपने देखा। उसमें क्या है कि आपने देखा कि बॉम्बे से 38 सदस्य हैं। ठीक है, मद्रास से 21 सदस्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से 7, बंगाल से 3 और साथ में पंजाब से 3 सदस्य हैं दोस्तों। तो अब इसमें सदस्य 434 हो गए। मीन्स दूसरे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या बढ़ी है। इस अधिवेशन में मीन्स दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बनी। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बनी। यह स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या था मित्रों? स्टैंडिंग कमेटी का काम यह था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ साथ में जो राष्ट्रीय आंदोलन होने वाला है उसके संबंध में निर्णय ले। इस स्टैंडिंग कमेटी का काम था मित्रों। इसी अधिवेशन में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों की, इस अधिवेशन में क्या हुआ? द्वितीय अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों? उस समय लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। उसने क्या किया? वह व्यक्तिगत खर्च से द्वितीय अधिवेशन में जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको टी पार्टी दिया। टी पार्टी का मतलब चाय की पार्टी। दोस्तों, इस अधिवेशन में एसएन बनर्जी सम्मिलित नहीं होते हैं, मीन सुरेंद्र नाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं होते हैं। वास्तव में जिस समय यह अधिवेशन 1886 में हो रहा होता है उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे होते हैं। उसमें लोगों को एकत्रित कर रहे होते हैं मित्रों। इसी कारण वह मीन्स इसके कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं दोस्तों तृतीय अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की हम बात करते हैं। यह अधिवेशन वर्ष 1887 में मद्रास में होता है मित्रों।
कहाँ होता है? मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो मुस्लिम थे दोस्तों। ठीक है, यह कई बार प्रश्न बना हुआ है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। इस तृतीय अधिवेशन में दोस्तों 607 सदस्य सम्मिलित हुए थे दोस्तों, और प्रथम बार इस मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में दोस्तों भाषण दिया गया था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं चतुर्थ अधिवेशन की। दोस्तों चतुर्थ अधिवेशन वर्ष 1888 में प्रयागराज में होता है दोस्तों। जिस समय यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन दोस्तों प्रयागराज में होना तय होता है, उस समय सर सैयद अहमद तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विरोध किया कि जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है यह इलाहाबाद में नहीं होना चाहिए। वास्तव में दोस्तों जो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद होते हैं यह काशी के राजा होते हैं, और इनका क्षेत्र इलाहाबाद तक होता है, इसलिए ये इनका कहना होता है कि हमारे क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होगा। दोस्तों इस स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रेमी और एक सदस्य के रूप में होते हैं, और उन्होंने अपनी ही भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन करवाया। दोस्तों इस अधिवेशन का विरोध सर सैयद अहमद तथा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विदेश में प्रचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दोस्तों विदेशों में भी प्रचार करने के लिए एक इंडिया नामक पत्र निकाला गया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं उस समय भी विदेश में मीन्स जो भारतीय रहते थे उनको जोड़ने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ने के लिए इंडिया नामक पत्र निकाला गया था दोस्तों। किसमें निकाला गया था? यह चतुर्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में निकाला गया दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा हम कुछ इतिहासकार हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उनका कथन है उसके संबंध में, जैसे इतिहासकार बिपिन चंद्र पाल महोदय हैं। उनका कहना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह एक याचना संस्था है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति को एक भीखमंगी नीति बताई थी दोस्तों, भीख मांगने वाली नीति के संबंध में उल्लेख किया है दोस्तों। इनका कहना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय लोग मीन्स इसके जो नेता हैं, इस कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिशों से एक जो भी समस्याएं होती हैं उनके पास पत्राचार के माध्यम से उसके संबंध में सल्यूशन एक मांगते हैं। तो इनका कहना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, जो सदस्य हैं, वह उनसे क्या करते हैं? विनती करते हैं, याचना करते हैं। इसीलिए इन्होंने बिपिन चंद्र पाल ने इसको याचना नामक संस्था कहा है दोस्तों। आगे बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा है, हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। मीन्स इनके कहने का मतलब है कि वर्ष में, और कैसे वर्ष में एक बार टर्राने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह वर्ष में एक बार ही होता है, और जो भी कहना होगा वो वर्ष में एक बार ही कह पाएंगे, वो भी अधिवेशन के माध्यम से मित्रों। तो जो बाल गंगाधर तिलक, उनके कहने का मतलब यही था, उनके कहने का आशय यह था कि हम वर्ष में एक बार मेढक की बात यदि टर्राएंगे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मीन्स अब उनकी जो विचारधारा था वो एक उग्र प्रकार का था दोस्तों। ठीक, तो हमने दोस्तों आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में 4 अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, और आपके यहाँ कोई विद्यार्थी और मीन्स जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें और उनको हमारे चैनल से जोड़ें। यह
जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यूं कहें तो आधुनिक भारत में जो ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, या कंटिन्यू चलेगा, और यह एक बेसिक से चल रहा है दोस्तों कि आप यूपीपीसीएस के प्री से लेकर जो वनडे के एग्जाम है आप इनमें फतह हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।